नमस्कार। आज ना हम इतिहास की किताब के वो पन्ने पलटने वाले हैं जो असल में कभी लिखे ही नहीं गए। हम बात करेंगे एक ऐसे जमाने की जब इतिहास कागज पर नहीं बल्कि पत्थरों पर उकेरा जाता था। जरा सोचिए, जिंदगी कैसी रही होगी जब लिखने पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं था। कोई किताब नहीं, कोई डायरी नहीं, कुछ भी नहीं। है ना कमाल का सवाल। ये सवाल हमें सीधा इंसानियत के शुरुआती दिनों में ले जाता है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दौर की जिसे इतिहासकार कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब इतिहास से भी पहले का समय। एक ऐसा वक्त जब लिखने की कला थी ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कुछ लिखा ही नहीं गया तो फिर हमें उस जमाने के बारे में पता कैसे चला। देखिए, जिसे हम आज हिस्ट्री या इतिहास कहते हैं, उसकी शुरुआत तो हेरोडोट्स जैसे लोगों ने की जिन्होंने चीज़ों को लिखना शुरू किया। पर हमारी कहानी, अरे वो तो उससे लाखों साल पुरानी है। ये उस वक्त की कहानी है जब इतिहास लिखा नहीं जाता था बल्कि जिया जाता था। तो जैसा मैंने कहा, प्रागैतिहासिक काल मतलब इतिहास से पहले। और इस जमाने की जानकारी हमें किसी किताब से नहीं मिलती। ये तो आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविदों की देन है, जो जमीन के नीचे दबे हजारों साल पुराने औजार, हड्डियां और गुफाओं में बनी पेंटिंग्स को ढूंढ निकालते हैं। असल में यही हमारे जासूसी सुराग हैं। अब देखिए, ये जो दौर था ना, ये बहुत बहुत लंबा था, लाखों साल का। तो इसे आसानी से समझने के लिए इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, और इन तीनों को मिलाकर कहते हैं पाषाण युग या द स्टोन एज। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इंसान के विकास की कहानी के 3 सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, यानी पुराना पाषाण युग। इसमें इंसान मोटे मोटे बेडौल पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था। फिर आया मध्य पाषाण काल, यानी बीच का दौर, जिसमें औजार थोड़े छोटे और बेहतर हो गए। और आखिर में आया नव पाषाण युग, नया पाषाण युग, जब इंसान ने औजारों को घिसकर एकदम चिकना और पैना बनाना सीख लिया। तो ये 3 बड़े पड़ाव थे। और इन युगों में जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, पूरा पाषाण काल में इंसान पूरी तरह शिकारी था, एक घुमंतू जो खाने की तलाश में यहाँ वहां भटकता रहता था। लेकिन नव पाषाण काल आते आते सब कुछ बदल गया। इंसान ने खेती करना सीख लिया और एक जगह गांव बसाकर रहना शुरू कर दिया। ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव था। और इस पुरानी जिंदगी का एक जीता जागता सबूत देखना हो तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं हैं। वहां चट्टानों पर हजारों साल पहले की पेंटिंग्स बनी हैं। उनमें लोग शिकार कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उस खोए हुए वक्त में झांकने के लिए हमें एक खिड़की मिल गई हो। अच्छा, अब बात करते हैं उन इन्वेंशंस की, उन खोजों की जिन्होंने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये वो आइडियाज थे, वो चिंगारियां थीं जिन्होंने इंसान को एक नई शक्ति दी। पूरा पाषाण काल में ही 2 चीजें हुई जो गेम चेंजर थीं। पहली, आग की खोज। सोचिए, आग पर काबू पाने का मतलब क्या था? खाना पकाकर खा सकते थे, जो पचाने में आसान था। जंगली जानवरों से खुद को बचा सकते थे, और कड़कड़ाती ठंड में गर्मी का जुगाड़ हो गया। और दूसरी चीज थी पत्थर के औजार। ये उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी जिसने शिकार को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया। और फिर आया नवपाषाण काल। इसे इतिहासकार अक्सर एक क्रांति कहते हैं, और रेवोल्यूशन। और ये शब्द बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि यहाँ से बदलाव की जो रफ्तार थी ना, वो एकदम से तेज हो गई। इसी दौर में एक के बाद एक ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। सोचिए, खेती ने खाने की टेंशन खत्म कर दी तो इंसान एक जगह टिककर बैठ पाया। फिर घर बनाने की कला आई जिससे बस्तियां बनी। मिट्टी के बर्तनों में अनाज रखना आसान हो गया। और पहिए ने तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड की शुरुआत ही कर दी। तो इन सब खोजों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि समाज बनने लगे। अब जिंदगी सिर्फ रोज रोज खाने का इंतजाम करने की जद्दोजहद नहीं थी। अब लोग भविष्य के लिए प्लान कर सकते थे, एक दूसरे से व्यापार कर सकते थे और नई चीजों के बारे में सोच सकते थे। यहीं से हमें सभ्यता की पहली झलक मिलनी शुरू होती है। और एक मजेदार बात, जब इंसानों ने पहली बार जमीन में बीज बोकर कुछ उगाया तो वो फसल थी जौ, जिसे पुराने टेक्स्ट में यव भी कहते हैं। बस यहीं से कृषि युग का बिगुल बज गया। हजारों लाखों साल तक पत्थर का इस्तेमाल करने के बाद इंसान के हाथ एक नया खजाना लगा, एक ऐसा मटेरियल जिसने उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया। और वो था मेटल,
यानी धातु। और सबसे पहली धातु जो खोजी गई वो थी तांबा। बस यहीं पर स्टोन एज खत्म हुआ और मेटल एज की शुरुआत हुई। तांबे का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उसे पिघलाकर किसी भी शेप में ढाला जा सकता था, और इससे जो पहला जबरदस्त औजार बना वो थी कुल्हाड़ी। सोचिए, पत्थर की कुल्हाड़ी के मुकाबले ये कहीं ज्यादा तेज, मजबूत और टिकाऊ थी। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी, अ ह्यूज लीप। तो अब गांव बस गए, शहर बन रहे थे, व्यापार भी बढ़ रहा था। अब सामान के बदले सामान वाला सिस्टम, मतलब बार्टर सिस्टम, काम नहीं कर रहा था। तो जरूरत पड़ी एक कॉमन चीज की, यानी करेंसी की। और भारत के जो सबसे पुराने सिक्के थे उन्हें कहते थे आहत के सिक्के। आहत मतलब चोट करना। इन पर अलग अलग निशान या सिंबल पंच करके, मतलब ठप्पा लगाकर, उनकी वैल्यू तय की जाती थी। ये एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की शुरुआत थी। तांबे के बाद आया असली गेम चेंजर, लोहा। एक ऐसी धातु जो तांबे से भी ज्यादा मजबूत थी और मिलती भी आसानी से थी। जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर बताती हैं कि भारत में इसका इस्तेमाल लगभग 800 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। और लोहे ने क्या किया? लोहे के हल ने खेती में क्रांति ला दी, पैदावार कई गुना बढ़ गई, और लोहे के हथियारों ने बड़े बड़े साम्राज्यों को खड़ा करने में मदद की। तो एक मामूली से पत्थर के औजार से शुरू हुआ ये सफर धातु के सिक्कों और फिर लोहे से बने साम्राज्यों तक पहुंच गया। ये जो लाखों साल की यात्रा है, ये हमें इंसान की उस जिद के बारे में, उस जज्बे के बारे में क्या बताती है? वो जज्बा जो हमेशा कुछ नया खोजने, अपनी मुश्किलों का हल निकालने और अपने आज को कल से बेहतर बनाने के लिए उसे उकसाता रहता है। इस पर सोचिएगा जरूर।